नमस्कार मित्रों, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ भारत देश के शीर्ष पर स्थित कश्मीर राज्य की, जिसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये बात है सन 1320 की, जब कश्मीर में एक बौद्ध मतावलंबी राजा राज कर रहा था जिसका नाम था रिंचन। रिंचन स्वयं एक लद्दाख का निर्वासित राजकुमार था जो कश्मीर में आकर के रह रहा था। उस समय कश्मीर में फैली उथल पुथल और राजनीतिक अस्थिरता ने रिंचन को राजा बनने का अवसर प्रदान किया और रिंचन राजा बन भी गया। लेकिन राजा बनने के बाद भी रिंचन चिंतित रहता था, मन ही मन दबा दबा सा रहता था, सहमा सहमा सा रहता था, क्योंकि उस समय कश्मीर में शैव मत का बहुत अधिक बोलबाला था और रिंचन बौद्ध मतानुयायी था, अर्थात बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो इसीलिए राजा रिंचन यह समझता था कि यदि उसे एक राजा के रूप में कश्मीर की प्रजा की पूर्ण स्वीकार्यता चाहिए तो उसे वहां का धर्म और संस्कृति को अपनाना होगा। और इसीलिए राजा रिंचन उस समय के शैव मत के सबसे प्रभावशाली धर्मगुरु देवास्वामी के पास गए और जाकर के आग्रह किया कि हे स्वामी जी, मैं हिंदू धर्म में दीक्षित होना चाहता हूँ, मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन देवास्वामी यहाँ एक भूल कर देते हैं और शायद यही भूल जो इतिहास की, कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी भूल बन जाती है, जिसका परिणाम कश्मीर आज तक भी भुगत रहा है। और भूल वह यह थी कि देवास्वामी राजा रिंचन को हिंदू समाज का अंग बनने से मना कर देते हैं, अर्थात उसे हिंदू बनने से मना कर देते हैं, उसे अस्वीकार कर देते हैं। राजा रिंचन बहुत दुखी होता है, उदास होता है और इस पर कश्मीर की प्रजा भी राजा रिंचन के खिलाफ कह लीजिए या फिर विपरीत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है, ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देती है कि जिस कारण राजा रिंचन को घोर वेदना और संताप से गुजरना पड़ता है, जिस कारण राजा रिंचन स्वयं को अपमानित महसूस करने लगता है। और यहीं से, इसी क्षण से कश्मीर का इतिहास करवट लेता है और मौका मिलता है कश्मीर राज्य के ही एक ऐसे मुस्लिम मंत्री को जिसका नाम था शमशीर। और ये शमशीर राजा को जाकर के सलाह देता है कि राजा, जब आप कल सुबह यानी कल प्रातः जब आप सैर पर जाएं तो सैर पर आपको सबसे पहले जो भी धर्मगुरु मिले आप उसी का मत स्वीकार कर लेना। राजा रिंचन जब अगले दिन सैर पर निकलता है तो उसे सबसे पहले रास्ते में मिलता है एक मुस्लिम सूफी जिसका नाम था बुलबुल शाह। बुलबुल शाह अजान दे रहा था उस समय। राजा वहां रुकता है, उसे सुनता है और अंततः अपने मन ही मन यह विचार करता है कि शायद मुझे मेरी दुविधा का समाधान मिल गया है। इस पर राजा रिंचन उस बुलबुल शाह से आग्रह करता है कि आप मुझे इस्लाम में दीक्षित कीजिए। बुलबुल शाह को लगता है कि लोहा गर्म है, मुझे चोट मार देनी चाहिए, और इस पर बुलबुल शाह राजा रिंचन को एक घायल पक्षी की तरह सहला करके आश्रय दे देता है, अर्थात उसको धर्मांतरित करा देता है, उसका धर्मांतरण करा देता है। और इस घटना के पश्चात कश्मीर का बदलता है शासन, बदलता है शासक और बदलता है कश्मीर का मंत्रिमंडल। फलस्वरूप कश्मीर में अत्याचार बढ़ने लगता है, हिंदुओं की हत्याएं कराई जाने लगती हैं, हिंदू मंदिरों को विध्वंस करा दिया जाता है और लगातार 500 वर्षों तक ये क्रम इस तरह चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। फलस्वरूप आप जानते ही होंगे कि किस प्रकार हिंदू पंडितों को कश्मीर से पलायन करना पड़ा। कारण था बस एक इनकार, वो एक छोटी सी भूल जो उस समय देवास्वामी ने की थी कि राजा रिंचन को हिंदू समाज का अंग नहीं बनने दिया, हिंदू समाज में स्वीकार नहीं किया। खैर, समय बीतता है, कालांतर में कश्मीर की गद्दी पर अनेक राजा बैठते हैं। ऐसे ही बैठते हैं एक राजा जिनका नाम था महाराजा रणबीर सिंह, जो महाराज गुलाब सिंह जी के पुत्र थे, जो हिंदू संस्कृति को कश्मीर में पुनर्जीवित करना चाहते थे। वे हिंदू संस्कृति को बहुत प्रोत्साहन किया करते थे और महाराजा रणबीर सिंह के इन्हीं सब प्रकार के विचारों से प्रभावित होकर के कश्मीर में ही एक जगह है राजौरी पुंछ, वहाँ के कुछ मुस्लिम लोग जो कभी पहले हिंदू हुआ करते थे वो राजा के पास आते हैं और आग्रह करते हैं कि हे राजन, हम अपने मूल धर्म हिंदू धर्म में वापसी करना चाहते हैं, कृपया आप हमें स्वीकार कीजिए। तो इस पर राजा अपने दरबारी पंडितों से सलाह लेता है, उनसे उनकी घर वापसी के लिए पूछता है। तो वे पंडित
कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वे स्पष्ट मना कर देते हैं, कहते हैं कि जो एक बार मुस्लिम बन जाता है वह दोबारा हिंदू नहीं बन सकता। वही हिंदुओं का पुराना अपच का रोग जाग उठता है। इस पर एक पंडित तो राजा का विरोध करते हुए ये तक कह करके झेलम नदी में कूद जाता है कि राजा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी झेलम नदी में कूद करके आत्मदाह कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जिस कारण राजा विवश हो जाता है और उसे मजबूरीवश अपना निर्णय वापस लेना पड़ता है। और जो लोग मूल धर्म हिंदू धर्म में वापसी करना चाहते थे, उनकी घर वापसी रुक जाती है। विचार कीजिए, जिन संकीर्ण सोच वाले पंडितों ने 500 वर्ष पहले, जिस प्रकार देवास्वामी ने 500 वर्ष पहले राजा रिंचन को हिंदू समाज का अंग बनने से मना करके हिंदू कश्मीरी लोगों को मुस्लिम शासकों के पैरों तले रुंधवाने के लिए जिस प्रकार छोड़ दिया था, ठीक उसी प्रकार बचे कुचे इन हिंदुओं को इन्हीं पंडितों ने पैरों तले रुंधवाने के लिए छोड़ दिया। परिणाम आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार आज भी हिंदू पंडितों को घाटी छोड़ छोड़ करके भागना पड़ा और उनकी सहायता के लिए कोई नहीं था। कश्मीर छोड़कर उन्हें पलायन करना पड़ा कहीं और। देखिए, इतिहास तो नहीं बदला जा सकता, परंतु इतिहास से सीखा बहुत कुछ जा सकता है। जिस प्रकार हम अपने मंदिरों में यह बोर्ड लगाते हैं कि चप्पल जूते उतार करके मंदिर में प्रवेश कीजिए, इसी प्रकार हमें यह बोर्ड भी लगाना चाहिए कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी घर वापसी करना चाहता है, उसके लिए इस मंदिर के दरवाजे खुले हैं, वह अपनी घर वापसी कर सकता है। इतिहास में महर्षि दयानंद ने यह प्रयास किया था, परंतु उनका भी लोगों ने विरोध किया। देखिए, यदि आप नहीं चाहते कि कश्मीर जैसे हालात आपके क्षेत्र में बन जाए, जहां आप रहते हैं, आपकी कॉलोनी में ऐसे हालात या ऐसी परिस्थितियां ना बने जो कश्मीर में है, तो उसका एक ही समाधान है कि हमें सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए, जो महर्षि दयानंद द्वारा लिखित एक कालजयी ग्रंथ है, जिसमें ये सब ज्ञान हमें बताया गया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और आप इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।